ड्रामा सीरियल फितरत की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे फारिया ने राफिया को कॉल की ताकि उससे एलिज़ा के मुताल्लिक कोई मालूमात ले सके। फारिया बोली, तुम्हें काफी देर हो गई आबिदा आंटी की तरफ रहते हुए, कहीं अरबाज से शादी का प्लान तो नहीं? मुझे लगता है अरबाज को भी तुमसे मोहब्बत हो गई। ये लोग बहुत चालाक हैं, तुम उनसे बच के रहना। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। राफिया गुस्से से बोली, आप ये चाहती क्या है? जब दिल चाहता है आपको हमारा ख्याल आ जाता है। और वैसे भी मैं जानती हूँ मुझे कब किससे मिलना है, आपको बताने की जरूरत नहीं। और आइंदा मुझे कॉल मत करिएगा, क्योंकि मुझसे आपके ये तंज बर्दाश्त नहीं होते। आपके जाने के बाद हम यहाँ क्यों आएंगे? वो तो एलिज़ा की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे आना पड़ा। ये कहकर राफिया ने कॉल बंद कर दी। फारिया की बातें राफिया को तोड़ कर रख देती थी। इसके बाद फारिया के भेजे हुए पेपर शहबाज ने वकील को दिखाए तो उसने कहा कि पेपर सोशल हैं। आजकल ऐसे पेपर बहुत आसानी से बनवाए जा सकते हैं, मगर फिर भी आप अपनी तरफ से मुकम्मल तस्दीक कर लें। शहबाज ने घर आकर मलिहा के सामने फारिया को कॉल की और कहा कि मैं पिंकी को अपनी कस्टडी में लेना चाहता हूँ। फारिया जी सुनकर खुश हो गई। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ मेरी शर्त माननी होगी और वो मैं तुम्हें बहुत जल्द बता दूंगी। शहबाज बोला, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मुझे पिंकी से एक दफा मिलवाना होगा। ठीक है, मैं सुबह ही तुम्हें पिंकी से मिलवा दूंगी। राफिया अगले दिन ऑफिस जाने लगी तो ड्राइवर घर पर नहीं था। अरबाज ने कहा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राफिया ने मजीद कोई बात ना की और अरबाज के साथ बैठ गई। रास्ते में अरबाज ने राफिया से बात करने की कोशिश की कि हम सब एलिज़ा की वजह से बहुत परेशान थे। अभी भी मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने वाले का कोई पता नहीं चला। पहले मैंने अपने घर वालों को परेशान कर रखा था, फारिया ने हमारे घर को तोड़ कर रख दिया। वो मुसीबत टली है तो एलिज़ा का मसला बन गया। शायद हमारे घर को किसी की नजर लग गई। इस पर राफिया ने कहा, आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। ये कहकर राफिया ऑफिस चली गई, जबकि अरबाज गाड़ी में बैठकर काफी देर राफिया के बारे में सोचता रहा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे एलिज़ा की तबीयत बेहतर होती जा रही थी। उसके घर वाले उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते। अरबाज और शहबाज ने एलिज़ा के मुजरिमों को ढूंढने की अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की, मगर उन्हें कुछ पता ना चला। इंस्पेक्टर ने कहा, एलिज़ा की तबीयत अब बहुत ठीक है, हम अब इनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। इस तरह हम बहुत जल्द मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे। सब घर वालों ने पहले मना किया, मगर शहबाज ने कहा, आज किसी ने हमारी बहन के साथ बुरा किया, क्या आप लोग चाहते हैं फिर वो किसी की बहन बेटी के साथ बुरा करे? शहबाज की इस बात ने सबको हिला कर रख दिया। अयाज साहिब ने इजाजत दे दी कि आपने जो एलिज़ा से पूछना है पूछ लें, मगर मेरी बेटी की तबीयत खराब ना हो। इंस्पेक्टर ने पहले दिन एलिज़ा से पूछा, उसने कुछ ना बताया। दूसरे दिन सब ने एलिज़ा को हिम्मत दी कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। एलिज़ा ने इंस्पेक्टर को और सब घर वालों को सच बता दिया। फारिया का सुनकर सबका गुस्से से बुरा हाल था। कोई पैसे के लिए इस हद तक भी गिर सकता है? अरबाज गुस्से से बोला, मैं उस फारिया को ढूंढकर जान से मार दूंगा। शहबाज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके सब घर वालों को बताया, अभी फारिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि मेरी बेटी फारिया के पास है। एयाज साहिब ने हैरानी से पूछा, अगर वो तुम्हारी बेटी थी तो उसने पहले ये बात क्यों छुपा कर रखी? शहबाज ने फारिया की कही गई तमाम बातें सुनाई। फारिया पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन राफिया एलिज़ा से मिलने आई तो आबिदा बेगम ने राफिया को बताया कि एलिज़ा मुजरिमों का पता चल गया। उन्होंने राफिया को जब बताया तो राफिया का दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। मेरी बहन होकर फारिया ने एलिज़ा की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। राफिया ने माफी मांगी। मजीद आबिदा ने बताया, क्या फारिया ने शहबाज से कहा कि उन दोनों की एक बेटी है? आबिदा बेगम ने राफिया को सोने की पिक्स दिखाई तो राफिया जल्दी से बोली, ये तो सना है, हमारी छोटी बहन। राफिया ने सारी बात उनको बता दी। सब ने शुक्र अदा किया। वो एक दफा फिर से फारिया के जाल से बच गए। फारिया को पता ना चल सका कि उसका प्लान उल्ट होने वाला है। शहबाज ने फारिया को कॉल की कि मैं अकेले में तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ डील करनी है। जब फारिया आई तो कुछ देर गुजरने के बाद पुलिस ने आकर फारिया को गिरफ्तार कर लिया। फारिया हैरानी से बोली, मेरा जुर्म क्या है? इस पर शहबाज, मेरी बहन की जिंदगी तबाह करके तुम आराम से फिर रही हो, जबकि बिलाल उसी रात अमेरिका अपनी बीवी के पास चला गया। बिलाल को सजा मिली, उसका बेटा पैदा हुआ, मगर वो फौत हो चुका था। बिलाल को एहसास हुआ मैंने एलिज़ा के साथ बुरा किया, ये उसका ही अंजाम है। फारिया को जेल हो गई। राफिया ने आबिदा आंटी से एलिज़ा और हारिस की शादी की बात की, जिसे सब ने खुशी से मंजूर कर लिया, जबकि अरबाज ने अपने दिल की बात भी सबको बता दी, मैं राफिया से शादी करना चाहता हूँ। फिर राफिया और हारिस दोनों की शादी हो गई और वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे, जबकि फारिया जेल में चीखती और रोती रहती। फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा? अपनी रहमत और कमेंट्स में बताइएगा। और अगर